जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 30 का पार्ट थर्ड, जिसमें सर अब हम यहाँ से देखेंगे सर क्वेश्चंस बुक का। ठीक है, तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 2 तो हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे 1 था उसको कट कर दिए हैं, 2 भी हो चुका है। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 3, सेनकम लिमिटेड इशूड ₹150 लाख 5% डिबेंचर। ठीक है सर, सेंट्रल लिमिटेड जो था ये पूरा अमाउंट ही है। ध्यान दीजिए, यहाँ आगे रुपीज़ है, मतलब ये नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, ये डिबेंचर का अमाउंट है। ठीक है सर, कितना अमाउंट का डिबेंचर इशू किया? 1,50,000 का। ठीक है सर, ये आउटस्टैंडिंग है, दैट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर है। ओके, 5% डिबेंचर, ये 5% क्या है सर? डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है। ओके, 5% सिनकन लिमिटेड, एक बार और पढ़ते हैं सर। हाँ, एक बार और पढ़ना पड़ेगा सर। ओके, सिनकम लिमिटेड इशू 1,50,000 का 5% डिबेंचर ऑन 30 सितंबर 2010 को। ठीक है सर, 30 सितंबर 2010 को इशू किया। ठीक है, ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है सर देखिए, हाफ ईयरली इंटरेस्ट 31 मार्च और 31 सितंबर। ठीक है सर। ओके, द कंपनी हैज़ पावर टू परचेज डिबेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन देयर ऑफ द फॉलोइंग परचेज। कंपनी के पास क्या है सर? ओपन मार्केट से परचेज एंड कैंसिलेशन करने का पावर है। दैट मीन्स ये किसका डिबेंचर होगा सर? लिस्टेड कंपनी का डिबेंचर है ये। ओके सर, द कंपनी परचेज वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 एंड द कैंसिलेशन वर मेड ऑन द सेम डेट। ठीक है सर, मतलब ये जो ईयर एंडेड है 31 दिसंबर, इसको ध्यान से देखिए सर, ये बताता है कि ये कौन सा ईयर है। ये फाइनेंशियल ईयर इसका क्या है कंपनी का? जैन टू दिसंबर, मतलब किस ईयर को फॉलो कर रहा है? कैलेंडर ईयर को। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक इसका 12 मंथ है ये वाला। ठीक है सर, कैलेंडर ईयर 12 मंथ है। ठीक है, तो ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको पता चलेगा सर इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है। बस आप सर देखते जाइए धीरे धीरे। ओके, एंड ऑन द सेम डेट एंड ऑन 31 दिसंबर 2010 को बैलेंस इन DRR, कितना बैलेंस है सर? 31 दिसंबर 2010 तक में बैलेंस था DRR में ऑफ द कंपनी वॉज 25,000 का DRR है। ठीक है सर, अब इसको चेक कैसे करेंगे? मतलब 25,000 है, मतलब सर 1,50,000 का 10% होना चाहिए। ठीक है सर, तो 1,50,000 का 10% कैलकुलेट किए तो आया कितना? 15,000। दैट मीन्स 15,000 ही चाहिए ओनली रिक्वायर्ड, बट ये सर एक्स्ट्रा है, मतलब 25,000 ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, अगर सर पूरा 1,50,000 को भी अगर कंपनी आगे चल के इधर कहीं लिखता है कि रिडीम करेंगे, तो भी इन केस में DRR हमको अलग से क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड सफिशिएंट किया हुआ है। ठीक है सर, एंड इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडीम्शन वर 20,000, 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके सर, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 1.5 लाख का अगर आगे चल के पूरा पे ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि ये सेफ साइड है, सेफ साइड करीना है। ठीक है सर ठीक है, तो इस वजह से सर 1,50,000 का 15% देखते हैं तो ये आएगा सर 22,500। ठीक है, बट ध्यान दें कि 22,500 हो रहा है, बट यहाँ पे कितना आ रहा है सर? अमाउंट कितना है? बैलेंस इसका इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है सर 20,000। ठीक है, और यहाँ आ रहा है कितना रिक्वायर्ड है? अगर पूरा करते हैं तब रिक्वायर्ड है, ध्यान दीजिएगा, पूरा करते हैं तब रिक्वायर्ड है सर 22,500। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहले चेक करें कि रिडीम्शन कितना कर रहे हैं। ठीक है, रिडीम्शन के अकॉर्डिंग क्या ये सफिशिएंट है या नहीं, तो ये चीज़ें सर हमको अभी आगे पता चलेगा। ओके सर, चलिए, तो यहाँ तक हो गया। फिर 1 मार्च 2012 को ₹25,000 का नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर जो था, ठीक है, उसको सर हमने क्या किया? परचेज़ किया। कितने में? 24,725 रुपीज़ में, जो कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस में खरीदें। ठीक है सर,
अब इसका सर आपको इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए यहाँ येलो से कलर्ड में है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा सर। लास्ट इंटरेस्ट अगर सर हम मार्च में इसको कैंसिल कर रहे हैं 1 मार्च को, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट कब मिलता है 1 मार्च को कर दिया, और जस्ट इसी महीने के एंड में 31 मार्च को मिलता है, बट ये उसी मार्च मंथ से पहले कर दिया, मतलब लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा सर सितंबर को, ठीक है। तो लास्ट इंटरेस्ट लास्ट सितंबर में मिला होगा, ठीक है, तो वहाँ से काउंट करेंगे। तो इस वजह से सर यहाँ पे आप देखेंगे 5 मंथ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 25,000 नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है सर नॉमिनल वैल्यू पे, तो ये आ गया 25,000 यहाँ पर, और ये 5% क्या है सर, ये 5% डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है, और ये 5 मंथ क्योंकि सितंबर में लास्ट मिला था, तो इस वजह से 5/12 कैलकुलेट कीजिएगा। तो सर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट कितना, 521 रुपीज़ ऑन 25,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ये पूरे अमाउंट पे आ रहा है सर, यहाँ नंबर की बात नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में एक आपको बहुत ही इजी बात है कि ये क्वेश्चन में आपको सर डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सर आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है 521 रुपये, और आप इसको सर जब ऐड कर दीजिएगा इसमें, दैट इज़ 24,725, ये एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे सर आप पा लेंगे कम इंटरेस्ट प्राइस। इसके लिए सर आपको टाइमलाइन भी बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ सर आपको समझ में नहीं आएगा, तो कॉपी में सर इसको हम बना के अच्छे से दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। 1 सितंबर 2012 को फिर देखिए सर, फिर क्या किया कंपनी का हरकत देखिए। 30 सितंबर को इंटरेस्ट देने वाला था, बट ठीक उससे पहले ही क्या किया सर, 1 ही सितंबर को फिर से 20,000 नॉमिनल वैल्यू पर क्या किया सर, परचेज़ कर लिया 20,000 नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर को, ठीक है सर। फिर से किसी डिवेंचर होल्डर को ज़रूरत होगा, वो स्टॉक एक्सचेंज में डाला होगा, और वहाँ से कंपनी क्या किया, ख़रीद लिया, ठीक है सर। तो इस बार कितने में ख़रीदा, 20,125 रुपये। ये क्या है सर, कम इंटरेस्ट प्राइस है, ठीक है। तो इसके लिए हमको देखिए क्या करना होगा। इसका मतलब लास्ट इंटरेस्ट हमको सर कब मिला होगा, 31 मार्च में, ठीक है। लास्ट 31 मार्च को मिला होगा इंटरेस्ट, दैट इज़ 20,000 तो नॉमिनल वैल्यू आ गया, 5% तो सर ये डिबेंचर का जो रेट है वो आ गया, और 5/12 आप समझ ही रहे हैं कि मार्च में मिला है। तो मार्च से सर जब काउंट करिएगा 1 सितंबर तक, तो 5 मंथ ही आएगा। इसी वजह से सर 5 मंथ आ रहा है, इस वजह से यहाँ आपको दिया है 5/12। जिसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सर ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा 417 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से सर आप परचेज एंड कैंसिलेशन करिएगा। तो इस अमाउंट में जो 20,125 अमाउंट है कम इंटरेस्ट, इसमें जब आप माइनस कर देंगे इंटरेस्ट 417 रुपये, तो आपका सर क्या अमाउंट आ जाएगा, क्या, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ओके सर, तो बस इतना ही बात है, और आगे देख लेते हैं। यस, यहाँ पे सर बहुत ही ज़रूरी बात है, ध्यान दीजिएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द फॉलोइंग अकाउंट्स अप टू डेट ऑफ कैंसिलेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर अकाउंट बनाना है और ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। इग्नोर टैक्सेशन को इग्नोर करें, ठीक है सर। तो देखिए नोट कीजिए, स्टिकी नोट में हमारे सर ने कहा था VI पॉइंट है ये, ठीक है, इसलिए सर हम इसको स्टिकी नोट में भी डाल के रखे थे कि ओनली ये दोनों बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ। आपको यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट का लेजर बनाना है सर, सिर्फ ये दोनों का, ठीक है, सिर्फ ये दोनों का ही बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दूसरा नहीं बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, ना ही DRR आपको बनाना है, ना ही DRI बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेशली बोला भी नहीं गया है, ठीक है। यहाँ स्पेशली आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर नहीं बोलता, जनरली बोल देता कि, देखिए वो भी यहाँ पे हम लिखे हैं अपने से पॉइंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चन, DRR DRRI ETC कोई भी अकाउंट तब तक ना बनाए जब तक ना बोला जाए, ठीक है। लिमिटेड बोले तो लिमिटेड ही बनाए, जैसे यहाँ देखिए सर, यहाँ पे आपको सिर्फ लिमिटेड बोला है, तब तो आपको सर इस कंडीशन में DRR DRRI नहीं बनाना है, सिर्फ लिमिटेड ही आपको बनाना है। बट केस नंबर 2, अगर सर ये कंडीशन आ जाए कि जब कोई भी इंस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन ना हो, तो उस कंडीशन में तो सर आपको DRR DRRI डिवेंचर अकाउंट ये सब तो सर आपको बनाना ही पड़ेगा, जो भी आपके अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ने के बाद आपको इम्पोर्टेंट लगे। जैसे बैंक अकाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, तो ये सारी चीज़ों का सर जो कि ज़रूरी है। तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंस का
बातों का बनाए ओनली, ठीक है, अकाउंट, बाकी किसी का ना बनाए। बट अगर रेस्ट्रिक्टली आपको बोल दिया जाए कि लिमिटेड इस दोनों का बनाना है तो आपको उतने ही पार्ट्स का सिर्फ बनाना है। ये बात का सर ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क कुछ था नहीं, तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, देखिए क्या करेंगे सर। सॉल्यूशन नंबर 3 वर्किंग बनाएंगे सबसे पहले। देखिए वर्किंग में क्या हुआ सर, वर्किंग में ये हुआ सर कि आपका ईयर क्या है सर, यहाँ देखिए सबसे स्टार्टिंग में ब्लैक पेन से लिखा हुआ है 1 जनवरी 2012 को आपका सर ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है, ईयर स्टार्ट हुआ, यस सर। इंटरेस्ट डेट कब कब है सर, एक तो सर 31 मार्च 2012 को इंटरेस्ट डेट है, और अगला डेट है फिर 30 सितंबर 2012 को अगला इंटरेस्ट डेट है, ठीक है। बट कंपनी इतना सर अपना दिमाग लगाता है कि क्या बोले सर, ठीक है। कंपनी का हरकत देखिए, कंपनी ने क्या किया, ठीक इंटरेस्ट मिलने से पहले 1 मार्च 2012 को परचेज एंड कैंसिलेशन कर लिया 25,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। सिंस परचेज एंड कैंसिल 25,000 नॉमिनल वैल्यू कर लिया। परचेज़ ये किस अमाउंट पे सर परचेज़ किया, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे परचेज़ किया, कितने अमाउंट पे सर, ये रहा अमाउंट 24,725 रुपये पे। इस पे आपको क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। जो कि इंटरेस्ट आपने देखा, वहाँ भी देखा था, यहाँ भी एक बार और बताएंगे, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है, इस वजह से इसमें आपको निकालना है कम इंटरेस्ट वैल्यू। तो इस वजह से सर आपको इंटरेस्ट ऐड करना होगा, तब आप जब ये दोनों को ऐड करिएगा तो आपका आता है कम इंटरेस्ट वैल्यू। तो इस तरह से सर मेरा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू था 24,725 रुपये, और मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट था 521 रुपये। तो सर जब हम ये दोनों को ऐड कर देंगे तो इस तरह से सर आ जाएगा कम इंटरेस्ट वैल्यू 25,246 रुपये। अब सर बात ये उठता है कि चलिए ठीक है सर, आ तो जा रहा है, ठीक है, सारी बात सही है, बट सर ये 521 कहाँ से आया। तो देखिए सर कहाँ से आया, इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है नॉमिनल वैल्यू पे, ध्यान रखिएगा, हर बार हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे क्योंकि आपको भी ध्यान रहे एग्ज़ाम के टाइम में। ओके सर, तो इस वजह से क्या करना है सर, ये 25,000 था उसको सर हमने नॉमिनल वैल्यू को लिखा इनटू ये 5% कहाँ से लाया, डिवेंचर का रेट जो कि भी हम देख रहे थे। देखिए इंटरेस्ट मिलने से ठीक इस मंथ में यहाँ इंटरेस्ट मिलता है, बट यहाँ पे कर दिया, इसका मतलब लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा सर, सितंबर से लेके ये मार्च तक, मतलब ये कितना मंथ हुआ होगा सर, 5 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू होगा सर। इस वजह से 5/12 किए, ठीक है, मतलब सितंबर से लेके अप टू 1 मार्च तक का इंटरेस्ट बाकी है। तो इस तरह सर जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 25,000 इंटू 5/100 इंटू 5/12। यहाँ परसेंटेज का साइन है इस वजह से नीचे 100 आ गया, ये तो 5/12 समझ ही रहे हैं। कैलकुलेट करिएगा तो सर आएगा ₹521, ठीक है। तो इस तरह से सर आप इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए पार्ट नंबर 2 में देखते हैं सर। फिर कंपनी यहाँ पे सर अपना इंटरेस्ट वगैरह दे दिया, काम ख़त्म। 1 अप्रैल भी आया, 1 अप्रैल को सर वैसा कोई डेट कुछ था नहीं, क्योंकि ये सर स्टार्टिंग में ये कौन सा ईयर है, देखिए यहाँ पे ये करंट ईयर, वो हम जल्दी जल्दी में उस टाइम वहाँ पे लिख दिए थे, ये करंट ईयर है, मैं सॉरी ये कैलेंडर ईयर है जो कि जनवरी टू दिसंबर का, ठीक है। बट ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है सर जिसमें बीच में इंटरेस्ट पे ऐड हो रहा है। जनरली अगर जनवरी टू दिसंबर होता है, ये भी चीज़ हम पीछे लिखे हैं सर, तो उसमें जून या दिसंबर में देखिए इंटरेस्ट 6 मंथ पे हो जाता है। बट ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जिसका कैलेंडर ईयर तो जनवरी टू दिसंबर है, बट ये सर इंटरेस्ट पेड करता है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, जो कि है 31 मार्च और 30 सितंबर, ठीक है सर। तो इस टाइप का ये था क्वेश्चन हमारा। तो इसके बाद देखिए आगे, फिर कंपनी क्या किया सर, 31 दिसंबर को तो सर कंपनी का ईयर ही एंड हो जाता है, और ये फिर क्या है सर, इंटरेस्ट डेट है इन नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। तो इस चीज़ को तो हटा ही दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट डेट है, तो ठीक यहाँ पे भी देखिए सर इंटरेस्ट डेट आने से पहले ठीक 1 सितंबर को भेज दिया, मतलब यहाँ पे भी सर कब लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा सर, यहीं पे मिला होगा, देखिए 1 मिनट, ये इंटरेस्ट मिला होगा 31 मार्च से लेके 1 सितंबर तक का इंटरेस्ट, जो कि है 5 मंथ पीरियड। ओके सर, तो आइए इसको भी देखते हैं। क्या किया सर, परचेज एंड कैंसिलेशन किया गया 25,000 नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर, मतलब 20,000 अमाउंट का डिवेंचर, ठीक है। तो सिंस 20,000 अमाउंट का डिवेंचर को इज इक्वल्स टू परचेज एंड कैंसिलेशन किए,
सिंस परचेज इज इक्वल टू 20,000 रुपये, जो कि आपने कितने पे ख़रीदा सर, परचेज प्राइस क्या है सर आपका 20,125 रुपये, और ये कौन सा वैल्यू है, कम इंटरेस्ट प्राइस, मतलब हमको चाहिए सर एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, और ये क्या चीज़ में है, इसको निकाल के लिए हमको क्या करना होगा सर, इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा, ठीक है, वाइज वर्सा, इसमें कम इंटरेस्ट वैल्यू जानने के लिए ऐड करना पड़ता है, और एक्स इंटरेस्ट वैल्यू अमाउंट जानने के लिए सर इंटरेस्ट को लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ख़रीदा था 20,125 रुपये में, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया 417 रुपये, आप माइनस कर दिए तो सर आपका आ गया 19,708 रुपया, ये है आपका सर एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब देखिए सर, ये इंटरेस्ट 417 कैसे निकाले सर, ज़िंदगी में बहुत परेशानी है सर, देखिए सर परेशानी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ, ठीक है, जो कि कायदे से आपका होता है सर APR लिख दिए यहाँ पे सर, होगा 1 मिनट, हाँ वहीं अप्रैल या 31 मार्च या अप्रैल ले लो, बोथ आर द सेम थिंग्स सर। यहाँ से आप काउंट कर लीजिए ना यार, यहाँ से काउंट कीजिए 31 मार्च से लेके 1 सितंबर तक, 1 अप्रैल से भी काउंट कर सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। तो अप्रैल मान लीजिए, अप्रैल का मंथ, जून, 1 मिनट रुकिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पूरा, और सर सितंबर में तो बेच ही दिए, तो ये कितना मंथ हो रहा है, 5 मंथ हो रहा है ना जी, 4 मंथ इधर, 1 मंथ अगस्त लास्ट इधर, तो इस वजह से सर अप्रैल टू अगस्त का इंटरेस्ट था, तो इस तरह से सर 5/12 यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे 5% था, तो इस वजह से सर ये डिवेंचर का रेट है, तो ये 5/100 आ गया, और ये तो सर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ही। इस तरह से जब आप कैलकुलेट किए तो आ गया 417 रुपये, ठीक है। तो सर ये था वर्किंग, और इससे रिगार्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए, बट उतना भी इंक्रीज का सर ज़रूरत था नहीं। देखिए एंट्री क्या किए सर, सिंपल सा एंट्री काट दिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। तो देखिए 1 मार्च को परचेज़ किए, ठीक है, बीइंग ऑन डिवेंचर परचेज्ड, ठीक है। तो क्या किए सर, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि किस अमाउंट पे होता है सर, हमेशा एक्स वैल्यू पे होता है। तो एक्स वैल्यू पहले वाले में मार्च में कितना था सर, आपने कैलकुलेट करने का आपको ज़रूरत भी नहीं है, फ़िलहाल तो गिवन ही है उस क्वेश्चन में एक्स वैल्यू का, जो 1 मार्च को कर रहे हैं उसका एक्स वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो था सर 24,725 रुपये। और इंटरेस्ट जो कि आपने सर निकाला था वो कितना था सर, डायरेक्ट डाल देंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट 521, और टू बैंक अकाउंट 25,000। ये कैसे आया सर, ये कम इंटरेस्ट वाला प्राइस है, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किया था सर 25,246, ठीक है। तो इस तरह से आ गया बीइंग ऑन डिवेंचर परचेज्ड। अब यहाँ से देखिए ये लाइन थोड़ा ऐसे है, ठीक है। फिर से सर क्या किए, 1 मार्च 2012 को सेकेंड एंट्री, बीइंग ऑन डिवेंचर कैंसिल्ड, 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो इसका नॉमिनल वैल्यू कितना था सर 25,000 का, खरीदे कितना में, हमेशा ऑन डिवेंचर आता है कौन सा प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस को यहाँ लेके आए सर, दोनों को माइनस कर दिए, 25,000 माइनस 24,725 रुपये, कितना आ गया सर 275 रुपये, ओके। फिर आइए अगला देखते हैं सर, ये तो था पार्ट 1 का बात, ठीक है। अब फिर से सर कंपनी का हरकत, 1 सितंबर को कंपनी क्या किया, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। ऑन डिवेंचर इसमें सर आपने खुद कैलकुलेट किया है कितना, इसमें सर हमको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट प्राइस निकालना था, जो कि 19,708 रुपीज़ है, और डिवेंचर भी सर आपने कैलकुलेट किया था, टाइमलाइन में जो हम आपको भी दिखा रहे थे वहाँ था 417 रुपये, और टू बैंक अकाउंट ये अमाउंट तो सर ऑलरेडी गिवन था, जो कि कम इंटरेस्ट प्राइस वाला है, ठीक है। तो ये था सर 20,125 रुपये, ठीक है। इसके बाद सर क्या किया, लिख दिए बीइंग ऑन डिवेंचर परचेज्ड, ये तो था सर 1 सितंबर को परचेज़ का एंट्री। अब आइए सर 1 सितंबर को ही 1 सितंबर 2012 को कैंसिल का एंट्री, 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू में होता है, जो कि 20,000 का एक्चुअल में वो था, नॉमिनल वैल्यू गिवन है। ऑन डिवेंचर कितने में खरीदे सर, 19,708 रुपये में खरीदे थे, और इस तरह से प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन निकालने के लिए इसमें से 19,708 को माइनस कर दीजिएगा सर, तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा ये अमाउंट ₹292, ओके। अब देखिए सर इसका यूज़ क्या है, जनरली देखिए यहाँ पे सर हम चाहें
तो इस इंटरेस्ट को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को या ये वाला को भी, ये दोनों अमाउंट को सर हमको कायदे से P&L में भेजना चाहिए। बट सर यहाँ क्यों नहीं किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट अकाउंट बोलना ही नहीं है बनाने। तो सर आप यहाँ पे बना के एक्स्ट्रा एंट्री करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। इस वजह से यहाँ नहीं बनाया गया। उसके बाद देखिए सर क्या किए, देखिए विदाउट एंट्री आप एकदम बस सीधे आ जाइए, कुछ नहीं टेंशन लेना है। देखिए 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर का बैलेंस कितना है सर आपके पास स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में 1 जनवरी 2012 को सर 1.5 लाख का था डिबेंचर। यस सर। कंपनी का हरकत कब कब हुआ सर? एक बार 1 मार्च को, एक बार 1 सितंबर को। तो इसका डिटेल इधर, इसका डिटेल उधर। टू ऑन डिबेंचर जो कि एक्स प्राइस आता है पीछे एंट्री में भी हमने देखा 24,725 रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन भी निकाला था सर, ठीक है। कितना सर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन? 275। किस पे? जो हमने 1 मार्च को 25,000 का नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर को कैंसिल किया था, उस कैंसिलेशन पे प्रॉफिट, ठीक है सर। तो यहाँ पे कितना चला गया? अमाउंट आप माइनस कर दीजिए 25,000। तो कितना कायदे से कितना बचना चाहिए सर? अगर 1.5 लाख में से ये 25,000 माइनस हो जाए, चला जाए नॉमिनल वैल्यू का, तो कायदे से मेरे पास बचना चाहिए 1,25,000। तो देखिए सर आपके पास बैलेंस 1 मार्च को रिडीम है, मतलब सॉरी बैलेंस आपके पास रिमेनिंग है 1 मार्च को टू बैलेंस CD 1,25,000। फिर इस बैलेंस CD को सर बैलेंस ब्रॉट डाउन किए 1,25,000। अब देखिए इस कंडीशन में आपने क्या किया सर? 1 सितंबर को आपने सर, आपको याद हो तो हमने 1 सितंबर को फिर से परचेज एंड कैंसिलेशन का एंट्री किया था, क्योंकि कंपनी का ये सेकंड हरकत था खतरनाक वाला। तो इस तरह से सर कायदे से वो 20,000 का था, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचना चाहिए? 1,05,000, जो कि आपको दिख रहा है 1 सितंबर को बैलेंस 1,05,000 और ये दोनों साइड टैली है। अब ये बात रहा कि सर ये अमाउंट कहाँ से आया? तो उस टाइम में हमने जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस में ख़रीदा 19,708, वो यहाँ पे लिख दिए टू ऑन डिबेंचर में, क्योंकि हमेशा टू ऑन डिबेंचर वहीं जाता है। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन नॉमिनल वैल्यू माइनस ये अमाउंट को किए, तो सर ये अमाउंट आ गया ₹292। इस तरह से सर आपका डिबेंचर अकाउंट बन गया। ऑन डिबेंचर अकाउंट में सर उस टाइम में जब हम आए थे, ठीक है, इस चीज़ को सर होमवर्क था तो हमने अपने से ट्राई किया था पहले, बट ये चीज़ सर यहाँ पे हम अटक गए थे, ठीक है। तो नोट ऑन डिबेंचर अकाउंट का लेजर स्पेशल तरह से बनता है, ठीक है। ओनली यही एक ऐसा है जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनता है, ठीक है। बाकी सारा लेजर ऐसे ही बनता है, सारे अकाउंट का लेजर ऐसे ही बनता है, बट सिर्फ ऑन डिबेंचर का ऐसे आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें अलग से 3 कॉलम बनता है। अब देखिए सर 3 कॉलम क्या क्या बनता है। ऑन डिबेंचर अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करवा रहे हैं। देखिए ऑन डिबेंचर जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है ऑलरेडी इसको सर हम पीछे वाले वीडियो में सर बताए हुए थे, ठीक है। डेट जो कि सर का एग्जांपल वाला सर एक्सप्लेन कर रहे थे। तो देखिए डेट इधर, पर्टिकुलर्स इधर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट इधर, कॉस्ट इधर, तो कॉस्ट इधर भी, ठीक है। अब देखिए सीधे सर आपको आँख से एकदम एक नज़र में दिख जाना चाहिए। ऊपर हिसाब है 1 मार्च का, नीचे हिसाब है 1 सितंबर का। अब देखिए टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस साइड है सर परचेज़ का एंट्री, इस साइड होता है परचेज़ का एंट्री, परचेज़, और इस साइड होता है कैंसिलेशन का एंट्री, ठीक है सर। तो देखिए परचेज़ किए थे जिसका नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू कितना था? 25,000, ठीक है। और इसका सर एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 24,725 रुपये, जो कि क्या है सर एक्स प्राइस कहते हैं। और नॉमिनल कॉस्ट कितना? 25,000, जो कि फेस वैल्यू। और इस तरह से सर इंटरेस्ट क्या है? 521 रुपये, ठीक है। तो ये 521 रुपये सर आपने जो इंटरेस्ट अभी आप देख रहे थे सर, हमने पीछे एंट्री में पेड किया था, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कैंसिलेशन, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट हमने पेड किया था सर 25,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर पर, ठीक है सर। ओके, आपको याद होगा सर इसको अमाउंट को हमने टाइमलाइन में कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब यही चीज़ सर जब हम कैंसिलेशन कर रहे थे तो क्या इंटरेस्ट दिए थे? नहीं सर, उस टाइम तो सर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ था सर, बट कैंसिलेशन का यहाँ पे तो सर कॉलम ही नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ शो नहीं होता है। ओके सर,
तो इंटरेस्ट में हो गया डैश, कितना का था नॉमिनल वैल्यू 25,000 का, बट एक्चुअल कॉस्ट कितने में, जितना हमको एक्चुअल में कितना पड़ा 24,700 प्राइस 725 में हमने इसको सर ख़रीद लिया। ओके, फिर इसी तरह सर बात आ जाता है 1 सितंबर वाले का। फेस वैल्यू कितना था 20,000 था सर उस डिवेंचर का, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू, इंटरेस्ट उस पर कितना पे किए परचेज एंड कैंसिलेशन के टाइम में 470 रुपया सर, ये भी कैलकुलेटेड है टाइम लाइन में। ओके सर, फिर एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है सर 19,708, ये भी हमने कैलकुलेट किया था, ये हमेशा एक्स प्राइस होता है। फिर ठीक इसी तरह कैंसिलेशन के टाइम में बाई डिवेंचर अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना था सर 20,000, बीच में डैश, कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट कितना था सर 19,708 रुपया। ओके सर, तो इस तरह से सर क्या हुआ कि आपका ये दिसंबर 31 को बाई P&L कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए सर, आपको याद होगा कि ये दोनों इंटरेस्ट को सर जो हम बोल रहे थे कि P&L से राइट ऑफ कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट यहाँ अकाउंट अलग से नहीं बनता है, इस वजह से सर वहाँ इंटरेस्ट आपको अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सर आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको पता रहे कि यहाँ पे विदाउट एंट्री लिखे आपको ये एंट्री आना चाहिए सर, ठीक है। ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको याद होगा इंटरेस्ट भी आपने पेड किया था दोनों में, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो एक बार जब आपने सर 1 मार्च को कैंसिल किया परचेज़ किया था तो 521 भेजा था, और एक बार जब 1 सितंबर को किया था सर तो आपने 417 भेजा था, ठीक है। तो इस तरह से सर आपका क्या है दिसंबर अकाउंट 31 दिसंबर को आप P&L लिख के P&L में डाल देंगे सर क्या 938 रुपीज़, ये दोनों अमाउंट को जोड़ करके P&L से राइट ऑफ करते हैं सर, तो इस वजह से वो P&L यहाँ पे आया, ठीक है सर। तो इस तरह आप देखेंगे कि तीनों अकाउंट जो है सर टैली हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट राइट ऑफ किए थे P&L से, वही अमाउंट यहाँ आ रहा है। 1 मार्च को 520 रुपये सेकेंड, और इधर 1 सितंबर वाला में सेकेंड केस में 417 रुपये। ओके सर, तो यहाँ पे सर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बट अगर सर क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बोल देता कि इफ़ इन दिस क्वेश्चन आस्क टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोल देता ना सर, तो ध्यान दीजिएगा दिस इज़ वन ऑफ द ओनली एंड ओनली वन ऑफ द स्पेशल क्वेश्चन है डिवेंचर रिडेम्पशन का, जिसका ईयर तो फाइनेंशियल ईयर है जनवरी टू दिसंबर है, ठीक है, जो हम आपको स्टार्टिंग में ही बता रहे थे। जनरली ऐसे में फाइनेंशियल ईयर में ऐसे मान लीजिए ऐसे में सर जून एंड दिसंबर होता है। अगर इस टाइप का कैलेंडर ईयर कोई कंपनी फॉलो करती है जन टू दिसंबर, तो इसमें सर इंटर पीरियड क्या होता है जून एंड दिसंबर होता है 6 महीना पे। बट इंटरेस्ट मार्च एंड सितंबर है इसमें, ठीक है। ओनली इसमें मंथ वाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, इसी वजह से, क्योंकि सर आप ये 6 मंथ के हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है। देयरफॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन मंथ वाइज करना बेटर है, इसलिए आपके लिए सर 1 बाई 1 इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वरना सर गलती होने की संभावना है, क्या संभावना तो दूर, निकाल भी नहीं पाएंगे, गलत ही रहेगा, ठीक है सर। तो देखिए कैसे निकालते, अगर कहता तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन मंथ वाइज, ये एक लौता क्वेश्चन है जिसमें सर ये हमको इंटरेस्ट अकेले सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा पर मंथ वाइज, ठीक है सर। तो देखिए मंथ वाइज वर्किंग लिख दिए, ठीक है। मंथ जन टू लेके दिसंबर लिख दिए। एक बार मार्च में परचेज एंड कैंसिल हुआ है 1 मार्च को, दैट इज़ 25,000 का। फिर एक बार सितंबर में 1 सितंबर को परचेज एंड कैंसिल हुआ है 20,000 का, ठीक है सर। अब देखिए आउटस्टैंडिंग डिवेंचर लिख दी है, इंटरेस्ट लिख दिए, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप सर देख सकते हैं कैसे ये 625 आ रहा है। बस आपको ये बताते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कैसे चेंज हो रहा है, बाकी तो सर आप सारी चीज़ कर सकते हैं। और आप फाइनली लास्ट में सर P&L में 3,000 यहाँ से सर टोटल आ रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू P&L कितना होगा सर 938 यहाँ है, जो कि आपने एक बार 20,000 जब 25,000 को परचेज एंड कैंसिल परचेज़ किया था तब दिया था, और एक बार जब आपने सर 20,000 को परचेज़ किया था नंबर ऑफ डिवेंचर तब पे किया था, ठीक है सर। तो ओवरऑल आपने कितना पेमेंट कर दिया सर, यहाँ पे यहाँ का 3,000 और यहाँ का सर 938, ये दोनों मिला के सर आपको P&L में क्या भेजना पड़ेगा 3,938 अगर क्वेश्चन मांगता तब, ठीक है। अब देखिए सर ये आउटस्टैंडिंग कैसे चेंज हो रहा है सर ज़िंदगी में।
स्टार्टिंग में जनवरी में कितना था कंपनी के पास सर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर 1.5 लाख, यहाँ फरवरी मंथ में 1.5 लाख, बट 1 मार्च को परचेज एंड कैंसिल हो गया 25,000। फिर ये 25,000 चला गया सर, 1,25,000 ही बचा। फिर ये कंटिन्यू होता रहा अगस्त तक सर ये आया, ठीक है। बट सितंबर में कंपनी को फिर एक हरकत करने का मन किया। फिर कंपनी क्या किया सर, कहीं दिखा उसको कि भाई कहीं कोई डिवेंचर होल्डर भाई डाल रहा है, हमको फ़ायदा है इस टाइम में इसको रिडीम कंपनी पे करने पे। कंपनी सर जे भैया कंपनी ने बहुजन ने कहो हाथ मार तो, बाकी मैं न जानी, हाथ मार दिया भैया उसके ऊपर। अकेले देखो छोरी ने भैया कंपनी भी छेड़ के चल गो भैया। ये ऐसा कंट्री हो तो जा रहे हो कि भैया हर जगह छेड़ने लागो, हर जगह छेड़छाड़ करना सबको ज़रूरी लगता है भाई। सबको लगता है कि हम छेड़छाड़ करेंगे तो हम इसमें हमारी मर्दानगी है। अगर भाई आप मर्द हो तो यार उस लड़की को यार दिल से पटाओ पहले। जब उसके परमिशन के बिना किसी भी लड़की को टच करना गलत है यार। बट क्या पता इंडिया के यार लोगों को क्या होते जा रहा है सर। ठीक है छोड़िए कोई बात नहीं। फिर कंपनी क्या किया सर, कंपनी फिर से छेड़ दिया लाइन को, ठीक है, लाइन मार दिया। तो देखिए फिर क्या किया सर, सितंबर मंथ में 1 सितंबर को फिर से परचेज एंड कैंसिल कर दिया 20,000 अमाउंट का डिवेंचर का। फिर ये कितना हो गया सर, फिर ये 1,25,000 से घट के 1,05,000 पे आ गया। फिर ये सितंबर से लेके दिसंबर तक 1,05,000-6,000 रहा उस ईयर। तो इस तरह से सर आप यहाँ देखिए ये 5% सर जो है ये तो सर पूरा का पूरा डिवेंचर इंटरेस्ट रेट है। ये 1/1 सब मंथ का कैलकुलेट हो रहा है इसलिए ये है। बट टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर चेंज हो रहा है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है सर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बस इतना ही चेंज है। और आप लास्ट में ऐड कर दीजिएगा सर पेंडल आ जाएगा और पेंडल जोड़ के टोटल इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। तो सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए सर देखिए थोड़ा सा एक और पॉइंट है ये भी सर बता देते हैं, यूजेस ऑफ P&L, ठीक है। सीक्वेंस क्या है और सीक्वेंस और प्रायोरिटी फॉर DRR क्रिएशन के लिए सर सीक्वेंस क्या है। तो देखिए DRR क्रिएशन के लिए सर सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है P&L को, हमेशा P&L से। और अगर P&L ख़त्म हो जाए ना तब सर जनरल रिजर्व से। बट इन केसेस इफ़ P&L इज़ नॉट सफिशिएंट तब आपको सर जनरल रिजर्व को यूज़ करना है। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, कोई भी कंपनी सर इतना कंगाल नहीं है कि उसके पास प्रॉफिट नहीं है। बट हाँ कोई कोई कंपनियाँ कभी कभार केस ख़राब हो जाता है, ठीक है, जो न्यू बन रहा है, तो उस कंडीशन में जनरल रिजर्व से भी आप सर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्री रिजर्व से ही है, ठीक है, फ्री रिजर्व से ही ये DRR क्रिएट होता है। तो अगर P&L है ही नहीं जब तो सर उस केस में जनरल रिजर्व करेंगे। बट जनरली P&L होता है, ठीक है सर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अगर आप देखें तो सर आपको P&L दिया ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूजेस ऑफ P&L कहाँ कहाँ है सर इस चैप्टर में। डिवेंचर इंटरेस्ट, पहले आप नीचे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन लिखा था बाई सेल्फ। देखिए इंटरेस्ट मिले ऑन इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, DRR इन्वेस्टमेंट पर मिले तो ले जाएंगे P&L में, ठीक है सर। तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा P&L में। क्यों, क्योंकि सर ये P&L में तो जाएगा ही, साथ में ये सर इनकम भी है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। फिर हमने लिखा था सर कि डिबेंचर को रिडीम करते टाइम इफ़ प्रीमियम पर रिडीम्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो P&L में ले जाएंगे। दैट इज़ जैसे हम लोग देखते हैं प्रीमियम ऑन रिडीम्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो ये भी P&L से राइट ऑफ होगा। तो यहाँ पे देखिए सर लिखे हैं प्रीमियम ऑन रिडीम्शन जो कि एक P&L में जाएगा, और ये क्या है एक तरह का प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, ये क्या है सर एक्सपेंसेस है, ओके। फिर आइए पॉइंट नंबर 3 पे 5% डिबेंचर बोरोइंग डिबेंचर पर अगर अच्छा हाँ बोरोइंग डिबेंचर पर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं
तो वो भी जाएगा P&L में। अगर सर आप डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहाँ देखिए डिवेंचर के ऊपर जो आप सर आगे रेट हुआ है हमारा 5%, 2% डिवेंचर इशू किए हैं, तो ये सर क्या है, डिवेंचर का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप जो पर्टिकुलरली जो आप सर जैसे हाफ ईयरली वाला भी हम इंटरेस्ट देख रहे थे, उस इंटरेस्ट का बात हो रहा है, ठीक है सर। तो अगर आप उस टाइप का इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, जो कि आप लोन बोरोइंग पर, अगर आप सर बोरोइंग डिवेंचर पर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भेजेंगे P&L में, क्योंकि ये क्या है सर, एक तरह का और ये एक तो P&L में जाएगा ही, और ये एक्सपेंस है, ठीक है सर, एक्सपेंस भी है। ओके, अब आइए, इन्वेस्टमेंट को सेल करते टाइम प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, तो वो भी अमाउंट P&L में जाएगा। ध्यान रहे कि अगर सर इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं ऑन प्रॉफिट या ऑन लॉस, तो वो अमाउंट सर आएगा P&L में, ठीक है। देखिए, लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट DRR इन्वेस्टमेंट वाला जो स्पेशली आपने क्रिएट किया था, अगर उस पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, एट पार पे सेल करें तब तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर सर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सर अभी तक क्वेश्चन इसमें आया नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अगर ये चीज़ एग्ज़ाम में दे दिया सर कि प्रॉफिट पे या लॉस पे अगर वो हुआ, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट DRR इन्वेस्टमेंट को सेल करते टाइम, तो वो चीज़ सर आपको कहाँ ले जाना है, सीधे P&L में ले जाना है, ठीक है। और ये बेस्ड ऑन सिचुएशंस होता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओके सर, लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर। ये जो आपका सर प्रॉफिट आ रहा था ना, अभी जो आप देख रहे थे कि ऑन डिवेंचर को परचेज़ करने पे फिर कैंसिल करने पे, पहले परचेज़ किए फिर कैंसिल कर दिए, तो वो जो आ रहा है ना, ICI इस मामले में फ़िलहाल साइलेंट है, ठीक है, तो आप भी साइलेंट ही रहेंगे। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को ना छेड़ें, ठीक है सर, तो आपके लिए बेहतर होगा, ओनली निकाल कर छोड़ दें, ठीक है। तो बस यही पॉइंट था सर। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो देखिए सर, गिव मी 1 मिनट ताकि हम इसको सर क्वेश्चन को खोल लें सामने। ये सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को तो सर डायरेक्ट लेजर अकाउंट से बना दिए थे, ठीक है, डायरेक्ट सर इसका लेजर अकाउंट बनाए थे विदाउट जर्नल एंट्री। यस, आपको सर उतना प्रैक्टिस चाहिए एग्ज़ाम फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है सर। तो आइए देखिए, द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड एज ऑन 1/4/2011। देखिए, ये क्या है सर, मेन डेट है, इसके ऊपर नज़र रखें, ठीक है, इसे मजाक मत कीजिएगा सर, ठीक है, वरना ये बहुत ही भारी पड़ सकता है। स्टार्टिंग डेट कब है, 1 अप्रैल 2011। ओके सर, पॉइंट नंबर 1, 12% डिवेंचर 7,50,000 का डिवेंचर है, ठीक है सर। इस अमाउंट को पढ़ते ही सबसे पहले सर आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या अगर DRR इसमें हो तो DRR कितना होना चाहिए सर। अगर DRR अकाउंट बोले, जो कि आपको देखिए नीचे बोला ही है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स। अगर लिमिटेड में अगर DRR नहीं आता तो फिर नहीं बनाते, बट यहाँ तो सर है ही, तो इस वजह से सर आपको देखिए गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, आपको भी सबसे पहले नज़र मार लेना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, ठीक है। डिवेंचर अकाउंट दे दिया, DRR अकाउंट बनाना है, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ये सारे अकाउंट आपको बनाना है, बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है सर। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको सर ये अमाउंट देखते हैं क्या आना चाहिए दिमाग में आपका सर, ये आना चाहिए किसके ऊपर, DRR और DRRI का बैलेंस। DRR का बैलेंस 10% होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 15% होना चाहिए, जो कि आप दनादन कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके मारिएगा तो सर 75,000 इधर होना चाहिए DRR, और इधर के नज़रिए से आप देखिएगा तो आपका होना चाहिए 1,12,500, जो कि 15% है, ठीक है सर। इतना आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए। इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट देखिए, बैलेंस ऑफ DRR कितना है, 25,000 है, और होना कितना चाहिए सर, 75,000, दैट इज़ 25,000 है, होना चाहिए 75,000। इसका मतलब दैट इज़ ये सफिशिएंट नहीं है,
50,000 का बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 50,000 का बनाना पड़ेगा ताकि ये 75,000 हो। ओके सर। फिर देखिए पेन यार लग रहा है फिर से यार कुछ करेगा प्रॉब्लम। चलिए नहीं क्वेश्चन को तो कंटिन्यू करेंगे सर। चलो अगर भाई देखेंगे कुछ प्रॉब्लम होगा तो यार फिर से करेंगे और क्या कर सकते। ठीक है सर आइए। तो सर बैलेंस कितना है 25,000, ये भी हमने देख लिया। 50,000 और बनाना पड़ेगा। ओके। DRR इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है सर 1,12,500। क्या आपके दिमाग में जो आया है वो ये उस बात से मिलता है? यस सर मिलता है। इसका मतलब डीलर का इसका मतलब ये है सर कि DRR इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सफिशिएंट है। ठीक है सर। तो इससे आपको सर ये हिंट भी लगाना है कि अगर यहाँ पे सर DRR इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा रिडीम्शन कर रहा है। ठीक है सर। करना चाहे तो भी कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे पूरा रिडीम्शन हो रहा है। यही अमाउंट आपको सर हिंट दे दिया। ठीक है। क्योंकि अगर वो होता नहीं तो उतना अमाउंट रिडीम्शन करने की ज़रूरत नहीं होती सर जी। ठीक है। तो इस तरह से सफिशिएंट था। आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय 10%। ये 10% क्या है सर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट है। और ध्यान दीजिएगा डिवेंचर के ऊपर 12% इंटरेस्ट रेट है। तो दोनों ही इंटरेस्ट का अलग अलग है। क्या अलग अलग है सर? अलग अलग मतलब है सर जो मेन डिवेंचर है आपका 7,50,000 उस पर 12% का इंटरेस्ट कंपनी देगा आपको। ठीक है। कंपनी को देना है। और ये जो है सर 1,12,000 इस पे आपको इंटरेस्ट 10% मिलेगा। ये वो इंटरेस्ट मिलेगा जो कंपनी ने कहीं पे बाहर में इन्वेस्ट किया है। ओके सर। तो कहाँ इन्वेस्ट किया है? 1125 नंबर ऑफ सिक्योर्ड बॉन्ड्स है वहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट किया है जो कि गवर्नमेंट का है। ठीक है। सिक्योर्ड बॉन्ड्स है। ठीक है। ये उस पे का 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है सर। इंटरेस्ट मिला है। हाँ रिप्रेजेंटेड बाय 10%। हाँ उस पे सर ये जो इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी ने, देखिए एक मिनट, ये जो इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी ने 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, उस पे सर 10% इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट का भी सर कैलकुलेशन है यहाँ पे बट बहुत छोटा है। कॉपी में ऑलरेडी इसका डिस्कशन है सर। देखिए तो फिर भी बता देते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे सर? ये यहाँ पे अमाउंट ये 1,12,500। ठीक है। 1,12,500 नॉमिनल वैल्यू है। 1,12,500 नॉमिनल वैल्यू है जो कि आप इंटू के भी करके देख सकते हैं। ठीक है। तो भी आ जाएगा। उसके ऊपर 10% जब आप निकालिएगा सर तो आएगा 11,250 रुपये। ठीक है। तो एंट्रीज़ क्या होगा सर? इसके लिए एंट्रीज़ होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। ठीक है। इंटरेस्ट आया कंपनी में किससे रिगार्डिंग? इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग जो कि DRR इन्वेस्टमेंट किए थे। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलिए तो आगे देखते हैं फिर। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू DRR वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल इस डेट को बनता है। ठीक है सर। ऑन 31 मार्च 2012 बैलेंस एट बैंक ₹7,50,000। ठीक है सर। बैलेंस कितना है? 7,50,000 का बैलेंस है। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2012 को बैलेंस है 7,50,000। ठीक है। बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट नहीं मिला। इसका मतलब अभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलने से पहले बैंक का अमाउंट कितना है सर? 7,50,000। मतलब अभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो फिर इंक्लूड होगा, मतलब बैंक में और बैंक को बढ़ाएगा। ओके सर। ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं सर आगे। द इन्वेस्टमेंट वेयर एक मिनट यहाँ क्या लिखा है सर? DRRI वाला इंटरेस्ट है। हाँ ओके वही इंटरेस्ट है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है सर। ओके। द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट पार। ठीक है। मतलब
एट पार ही बोल रहा है, मतलब ये जो 1,12,500 का था, ठीक है, ये सर 1,12,500 में ही बेच दिए, ठीक है, 1,12,500 में बेच दिए। इससे कोई मतलब नहीं है, ये सर टाइमलाइन से रिगार्डिंग पॉइंट है जो कि कॉपी में अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए एट पार का मतलब क्या है, रियलाइज एट पार, ये 1,12,500 पे ही बेच दिए हैं। अगर सर ज़्यादा में बेचते हैं या कम में बेचते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं उस कंडीशन में सर P&L से एडजस्ट करेंगे, ये बात को सर ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर क्या है, रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर एट, रिडीम्शन किए डिबेंचर होल्डर्स का, इन वालों का, ठीक है सर, एट प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब इनको सर रिडीम करने का डेट आ गया 7,50,000 तो देंगे ही, साथ में 10% का प्रीमियम दे रहे हैं, 10% एज अ प्रीमियम ऑन प्रीमियम पेड कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन। ओके सर, आपको क्या क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें बनानी है। ये था सर हमारा क्वेश्चन। चलिए इससे रिगार्डिंग आंसर भी देख ही लेते हैं सर, ठीक है। तो देखिए, जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर सपोर्ट है, नॉट इन एग्ज़ाम। ओके सर, तो देखिए P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, being DRR is insufficient, so first of all create DRR out of P&L, ठीक है, there is already a balance 25,000, ठीक है, सो रिमेनिंग 50,000 को क्रिएट कर लिए। ओके सर, सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट, अच्छा इन्वेस्टमेंट, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा सर। देखिए जो आपका वो है ना DRRI, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया सर, बिकॉज इन्वेस्टमेंट यहाँ सफिशियंट है, इस वजह से सर वो एंट्री करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगा सर, थर्ड एंट्री ये होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI, मतलब इसके ऊपर जो आपको सर इंटरेस्ट मिला था, क्वेश्चन में देखिए 10% इंटरेस्ट जो मिला था सर, जो आपने कैलकुलेट किया था हमने 11,500, ठीक है सर, तो वो अमाउंट यहाँ आ रहा है बीइंग इंटरेस्ट ऑन DRRI रिसिप्ट, ठीक है। फिर देखिए सर, क्योंकि हमको डिबेंचर होल्डर को भी रिडीम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो सर आपने जो DRRI का आपका बैलेंस है उसको सर हमको क्या करना होगा, बैलेंस है मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को सेल करना पड़ेगा। तो सर क्या किया हमने, बीइंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट सेल एट पार, सेल एट पार क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ना इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट पार, मतलब उसको बेच दिए और उससे पैसा आ गया सर, कितना पैसा आ गया सर, 1,12,500। ओके, इसके बाद क्या किए सर, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसको ड्यू किए, जिस पे बोला था नीचे देखिए, नीचे बोला हुआ है कि रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर किए एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम, तो सर प्रीमियम ऑन रिडीम्शन भी आ गया 7,500 का, और डिवेंचर होल्डर तो फेस वैल्यू था सर कितना, सॉरी फेस वैल्यू बोल रहे हैं, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट कितना होगा, फेस वैल्यू तो सर यहाँ आता है, देखिए हमेशा यहाँ जो डिवेंचर, जो 12% डिवेंचर जो सर डेबिट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पर होता है। ये तो डिवेंचर होल्डर ही, इसको जितना पैसा देना ड्यू है वो अमाउंट यहाँ आता है, तो इसका मतलब 8,25,000 अमाउंट ड्यू है सर। ओके, तो ये कैसे देखेंगे सर, बीइंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर होल्डर रिडीम एट 10% प्रीमियम इज ड्यू, ड्यू कर दिए। अब सर क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट भी सर ऑलरेडी जो था वो बेच चुके हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या किया सर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको बेच दिए सर 8,25,000, 8,25,000, ठीक है, बेच दिए, बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर दे दिए। अब सर जब इसको हमने दे दिया तो प्रीमियम अमाउंट पे दिया 75,000 का था, तो इसको P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अमाउंट रिडीम्शन कर दिए 75,000, 75,000। ध्यान दीजिए यहाँ पे परचेज वगैरह पे कैंसिलेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है सर। मतलब डिबेंचर होल्डर को भी आपको नॉर्मली भी सर रिडीम करने के लिए DRR और DRRI बनवाया जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो। DRR और DRRI आपको नॉर्मली डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट करने के लिए बनाना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सर आपको जब आप परचेज एंड कैंसिलेशन करते हैं तो ही आपको DRR या DRRI बनाना पड़े, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है।
ओके, तो देखिए फिर P&L से सर P&L को बुला के बीइंग प्रीमियम ऑन डिवेंचर इज राइट आउट ऑफ P&L को बुला के सर इस चीज़ को भी सेटिंग करवा दी है। ओके, फिर सर लास्ट क्या था, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स बीइंग डिवेंचर होल्डर आर रिडीम, ठीक है, वो तो पूरा का पूरा सर रिडीम हो गया। तो इसका बैलेंस था सर कितना, DRR का 10%, मतलब 7,50,000 का 10% जो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे सर क्रिएट किए थे। यस सर, तो वो अमाउंट को क्या किए सर, बीइंग डिवेंचर होल्डर्स आर रिडीम सो डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व्स अमाउंट आर अनब्लॉक। अब इसको अनब्लॉक करके फ्री रिजर्व दैट इज जनरल रिजर्व्स में भेज दिए। ओके सर, इससे रिगार्डिंग वर्किंग नोट क्या आता सर, देखिए ये वर्किंग नोट सर उस टाइम में डायरेक्ट बनवा रहे थे वो तो जर्नल एंट्री बाद में सर सपोर्ट के लिए लिख दिए थे। सबसे पहले सर क्या किए थे सर, ये किए थे कि सबसे पहले लेजर अकाउंट खींच दिए थे पाँचों का, ठीक है, 12% डिवेंचर अकाउंट, DRR अकाउंट, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर इसी तरह इधर भी खींच दिए बैंक अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। अब देखिए सर वर्किंग नोट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर था 7,50,000, DRR क्रिएट किए 10% दैट इज़ 75,000, ठीक है, बिकॉज पूरा अमाउंट का रिडीम्शन करना था। यस, इस वजह से सर आपको DRR बनाना पड़ा इतना का। लेस कर दिए 25,000 जो कि ऑलरेडी शोन हो रहा था, जो कि पहले से क्रिएटेड था, तो 50,000 शुड बी क्रिएटेड, ठीक है सर। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि DRR 10% कंपलसरी है, हमेशा 10% क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है सर। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि नेसेसरी अमाउंट बना लीजिए और वहाँ पे गिवन बैलेंस नहीं है तो भी आप, तो उस टाइम में सर आपको DRR बनाना है, ठीक है, और DRRI भी बनाना है। अगर क्वेश्चन में लिमिटेड कर दे सिर्फ और सिर्फ, क्वेश्चन में जैसे भी क्वेश्चन नंबर 3 था कि उसको लिमिटेड कर दिया कि उसको भाई बनाना ही नहीं, वो पूछ ही नहीं रहा है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है कि भाई ये चीज़ आपको बनाना ही नहीं है, तो सिर्फ उस कंडीशन में नहीं बनाना है, बाकी तो सब में सर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसी तरह बट DRRI तो 15% दैट इज़ 1,12,500 है। यस सर, तो बिकॉज पूरा रिडीम्शन कर रहे हैं इस वजह से इसको भी सर आगे चल के हमको यूटिलाइज करना है, ठीक है सर। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या था सर का, बैंक बैलेंस ऑफ, बैंक का बैलेंस है 7,50,000 इज़ गिवन बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके सर, बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, जैसे क्वेश्चन में दिया भी हुआ था सर 7,50,000, ठीक है। सो वी आर एज्यूमिंग 7,50,000 इज़ गिवन आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मतलब इंटरेस्ट मिलने से पहले का बैलेंस था 7,50,000। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन DRRI कैसे कैलकुलेट किए सर, देखिए कितना था, 1,12,500 था, 10% निकाले जो कि आ गया 11,250, ठीक है। इसको ऐड करेंगे बैंक में। ओके सर, क्योंकि इंटरेस्ट मिला मतलब बैंक बढ़ा, कैश आया, कुछ तो आया होगा कैश या बैंक के रूप में, बैंक अकाउंट में डाल दिया होगा या फिर कैश के रूप में दिया होगा, तो कैश या बैंक बढ़ा, तो इस वजह से सर कहाँ डालेंगे, बैंक में। ओके, फिर आई सर वर्किंग नोट नंबर 3 पर, डिवेंचर रिडीम्शन अमाउंट कितना है सर, 7,50,000। कहा जा रहा है नीचे कि आपको कितने पे करना है, प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% आप सर प्रीमियम ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से सर 75,000 ऐड किए, तो देयरफॉर अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर 8,25,000, ठीक है सर। चलिए, तो बस इतना ही नोट्स था। एक चीज़ है सर नोट, पॉइंट रिगार्डिंग प्रीमियम ऑन रिडीम्शन, अगर डिवेंचर होल्डर अकाउंट को अलग से बोलता बनाने, हाँ ये तो सर उसके बाद का बात है, 12% मेन में कर देते हैं, ये बात का बात है, ठीक है। तो देखिए आपके पास सर 2 ऑप्शन है, या तो आप इस टाइप के वर्किंग नोट से आप बना के कर लीजिए, ठीक है, इस टाइप का वर्किंग नोट बना के कर लीजिए, या तो सर आप इस टाइप का इतना एंट्री करिए फिर, ठीक है। उसके बाद आप 7 एंट्री करने के बाद सर आप तो फिर तो लेज़र में आराम से भेज ही देंगे। तो जो आपका मन, आप वर्किंग कीजिए या लेज़र कीजिए, सॉरी जर्नल कीजिए या वर्किंग कीजिए लेज़र बनाने के लिए, बट ध्यान रहे लेज़र बनना चाहिए और वो भी जल्दी बनना चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव अ मोर टाइम फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके सर, सो ध्यान दे के ही बनाइएगा। ओके, तो आइए देखिए सर फिर कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को। 12% डिवेंचर था, इसका बैलेंस क्या है सर,
बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000 मेरे पास स्टार्टिंग में है। और डिवेंचर होल्डर को सर रिडीम्शन भी किए आप, कितना हमेशा फेस वैल्यू पर ही यहाँ पे सर अमाउंट आता है, तो जो कि है 7,50,000। ठीक है सर, यस सर। चलिए फिर देखिए, तो इस तरह से सर ये अकाउंट टैली हो गया, काम खत्म। DRR अकाउंट स्टार्टिंग में सर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे। DRR का बैलेंस पुराना वाला गिवन अमाउंट था 25,000 रुपये। ठीक है सर। फिर 1 अप्रैल को बाई P&L वर्किंग नोट नंबर 1 से ले आए कि सर जैसे एंट्री नंबर 1 में भी आप देखें और वर्किंग नोट नंबर 1 में भी देखें कि 50,000 हमको एडिशनल बनाना पड़ेगा। सफिशिएंट बनाने के लिए क्रिएट किए थे P&L, और इस तरह से हमने इसको सफिशिएंट बनाया था। और आफ्टर यूज़ होने के बाद हम इसको सर एंट्री में भी आप देखे थे, एंट्री नंबर 7वां। और वर्किंग क्या, आपका दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए अगर आप एंट्री ना करें तो, कि जनरल रिजर्व्स को अब हमको जब पूरा अनब्लॉक करेंगे पूरा अमाउंट, बिकॉज पूरा डिवेंचर का रिडीम्शन कर दिए हैं, तो अब इसको सर ब्लॉक करके क्या फ़ायदा। तो इस वजह से जनरल रिजर्व्स में इसको डाल के पूरा फ्री कर देंगे, और इस तरह से ये दोनों भी टैली हो गया। ओके सर। फिर आइए DRR इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो क्या इसमें सर पहले से कुछ हमको बनाना पड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं बनाना पड़ा सर। ऑलरेडी मेरे से पहले ही कंपनी ही बना के रखा था, कितना, 1,12,500 का DRRI का पूरा बैलेंस गिवन था। ठीक है सर। और इसको हमने क्या किया, 31 मार्च को जब हमको सर रिडीम्शन करना था, तो हमने इसको बेच दिया पूरा का पूरा। इन्वेस्टमेंट को बेचें परचेज़ करने के लिए। ठीक है, परचेज़ करने के लिए, दैट इज़, ये सर जल्दी जल्दी में लिखा गया है। ठीक है, परचेज़ नहीं, इन्वेस्टमेंट को बेचें डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। ठीक है, एक मिनट देखिए, हम भी उस पॉइंट को लिखा हो तो सुधार देते हैं। नहीं, वो चीज़ सर ऑलरेडी एडिट है, थोड़ा सा उसको लिखना पड़ेगा। तो सर बेचें क्यों? क्योंकि डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना था, दैट इज़ रिडीम्शन करना था 8,25,000, जो कि ड्यू है सर। ओके। तो इस तरह से सर ये भी अमाउंट, ये भी लेजर टैली हो गया। अब आइए सर देखिए डिवेंचर होल्डर की तरफ नज़र डालिए एक बार। डिवेंचर होल्डर एंट्री आपको सर याद होगा, तो ध्यान दीजिए। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, वर्किंग नोट नंबर 3 में है। और ऑलरेडी सर आप अगर टाइप 1 टाइप 2 देखें तो टाइप 2 से भी आप इसको कर सकते हैं। और टाइप 1 में जो कि आप सर एंट्री भी किए हैं 7,50,000, और इधर सर प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 75,000। ठीक है, तो इस वजह से सर राइट ऑफ करेंगे इसको P&L से, अगर P&L पूछता तो। ठीक है सर, इंटरेस्ट अकाउंट बोलता बनाने तो उसको सर यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अभी है नहीं, तो इसका फ़िलहाल तो वो यूज़ है नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह इधर हो गया 8,25,000, और इधर हो गया सर टू बैंक अकाउंट 8,25,000, क्योंकि डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर को जो आपने पेमेंट किया वो अमाउंट गया। ध्यान दीजिए सर, एक पॉइंट इससे रिगार्डिंग यहाँ लिखा हुआ था कि अगर डिवेंचर होल्डर अकाउंट को अलग से बनाने ना बोला, अगर इसको अलग से बनाने ना बोलता, तो 12% अकाउंट मेन वाले में ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को डाल के दिखा देते हैं, बैंक से एंट्री कर देते हैं। इसका मतलब क्या है सर, अगर एग्ज़ाम में या कहीं पे भी आपको सर ये एंट्री करने ना बोले, मतलब इसका डिवेंचर होल्डर अकाउंट बनाने ही ना बोले, तो उस कंडीशन में सर यहाँ जो आपको ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिख रहा है ना, ये सर कहाँ दिखता, यहाँ पर ही, इसी में सर डिवेंचर होल्डर में ही ऐड हो जाता। कैसे ऐड होता सर दिखाते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बाय एंट्री के थ्रू आपको सर ये पॉइंट हम समझाते हैं। देखिए यहाँ है सर 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, और यहाँ डिवेंचर होल्डर डेबिट हो रहा है। जब सर यहाँ डिवेंचर होल्डर कट जाएगा, यहाँ डिवेंचर होल्डर कट जाएगा, तो आप देखिए एंट्री क्या होता है सर। एक मिनट, अब काट के देखिए, ये यहाँ नहीं है। ठीक है, और ये भी यहाँ नहीं है। अब देखिए सर फाइनल एंट्री क्या हो रहा है, डायरेक्ट एंट्री 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसीलिए बोल रहे थे कि टू बैंक करके सर वो दिखा देते हैं डायरेक्ट 8,25,000, और इधर दिखा देते हैं
7,50,000 और 75,000। ठीक है, तो वही चीज़ सर कहने का मतलब था कि आप इस तरह भी कर सकते थे। ठीक है सर, यहाँ बैंक में एडजस्टमेंट हो जाता। अब यार ये इसको देखो, इसको क्या हुआ। चलिए तो ठीक है सर, फिर इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमारा ये पॉइंट बैंक अकाउंट बनाने का, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट बना दिए। अब देखिए सर, सबसे पहले बैंक का बैलेंस आपके क्वेश्चन में गिवन है 7,50,000 गिवन है सर। यस सर, बैंक का गिवन बैलेंस टू इंटरेस्ट ऑन DRR। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट। सर इंटरेस्ट आया DRR इन्वेस्टमेंट के ऊपर 11,250। ठीक है सर, आया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट, ये सर आया था। कैसे आया था सर? 1,12,000, एक मिनट सर, 1,12,500 का 10%। ठीक है सर, 1,12,500 का 10%। वहाँ जीरो छूट गया है, जो कि वर्किंग नोट नंबर 2 में सर भी आपने देखे हैं, ऑलरेडी देखे हैं सर, इसका काम ही नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी आप देखे हैं, और वर्किंग में भी ये चीज़ है, और सर आपको एंट्री में भी ये चीज़ है कि ये 11,500 इंटरेस्ट आपको मिला। ठीक है सर, तो चलिए वहाँ पे सिर्फ एक जीरो और मिसिंग हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, DRRI को सर सेल किए थे, जो कि था 1,12,500 का। ठीक है, यही वाला अमाउंट का यहाँ पे बात कर रहे थे, उसके ऊपर ही ना इंटरेस्ट मिलेगा जी। ठीक है सर, तो देखिए DRRI को सेल किए थे तो भी सर पैसा आया था, तो ये इस साइड दिख रहा है। इसका बैलेंस कितना है सर? 8,73,750 रुपया, 8,73,750 रुपीज़। उसके बाद इधर आइए सर, बाय डिवेंचर होल्डर अकाउंट कितना है? 8,25,000। ओके सर, ये क्या है सर? सर जी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किए थे तो पैसा गया था ना डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट बैंक, वही है सर। ठीक है, फिर तो और कुछ सिर्फ किए नहीं तो और कहीं पैसा गया नहीं, तो इस तरह से सर आप जब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कीजिएगा तो सर आपके सामने आएगा ये बाई बैलेंस CD। यहाँ पे सर टैली करना है दोनों को, तो इस तरह से सर सबसे लास्ट में इसको फाइनल किए इस अमाउंट को बाई बैलेंस CD 48,750 रुपये। और इस तरह से सर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। ठीक है सर, और इसको आगे सर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये सर सिर्फ दिखने में छोटा है, इसके लिए हमको सर एक अलग वीडियो हम सोच रहे हैं बनाने के लिए। तो ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।